आज हम बात करेंगे जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू लोग अर्न करते हैं शेयर मार्केट के अंदर अथवा स्टॉक मार्केट के अंदर, वो कौन से चीजों से अर्न करते हैं। अब देखो, अगर कोई यूट्यूब चला रहा है तो उसे पैसे कमाने के बहुत सारे सोर्स होते हैं, जैसे अफिलिएट मार्केटिंग करता है, स्पॉन्सरशिप करता है, ठीक है, ब्रांड प्रमोशन करता है, ठीक है। उसी प्रकार शेयर मार्केट के अंदर भी बहुत सारे तरीके हैं सोर्स, बट आपको पता होगा भी आप अनदेखा उसे करते हैं, ठीक है। वो कौन से सोर्स हैं जिससे आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, वो हम बताएंगे। क्योंकि आपको अगर शेयर मार्केट सट्टा लग रहा है तो ये वीडियो आप अभी छोड़ सकते हैं, आप जा सकते हैं। बट अगर आप सच में पैसा बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक बने रहे। हम वो हर एक सोर्स के बारे में बात करेंगे जो टॉप के अंदर आते हैं, ठीक है, जिससे लोग सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले नंबर पे आता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब आप बोलोगे लोग तो ट्रेडिंग भी करते हैं, भाई ट्रेडिंग करते हैं, बट इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। आप देखो, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। अगर आज 1,000 रुपये लगा रहे हो आप, तो उसे आप 1 साल बाद देखोगे तो वो 2,000 रुपये बनेगा, ठीक है। उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट, मतलब लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट उतना नहीं देगा जितना लॉन्ग टर्म में देगा, इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसे कम से कम आप 1 साल 2 साल तक आप उसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप बीच बीच में अगर प्रॉफिट चेक करने आए तो कर सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। बट आपको करनी है इसे लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो पहला इन्वेस्टमेंट जो है लोग लॉन्ग टर्म के अंदर करते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अगर आप कोई भी पैसा है वो आप यहाँ जोड़ रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंक में पैसा जोड़ रहे हो तो उसे आप इन्वेस्टमेंट ही कहोगे। बट बैंक में अगर आपको लगता है कि ब्याज कम मिल रहा है तो आप इधर आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। गोल्ड में अगर आप पैसा लगा रहे हो तो उसे भी आप इन्वेस्टमेंट कहोगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बहुत सारे तरीके हैं, बट शेयर मार्केट के अंदर भी अगर आप किसी स्टॉक में पैसा लगा रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए तो उसे हम इन्वेस्टमेंट का नाम देते हैं, ठीक है। तो अगला है ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। आप यहाँ ऑप्शन को बाय करते हो जो कि 1 वीक का होता है, ठीक है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक का होता है। ओके, हम उस ऑप्शन को बाय करते हैं जिसके अंदर हमें ऑप्शन ग्रीक्स बहुत सारी चीज़ों को सीखने की जरूरत होती है। बट लोग ऑप्शन ट्रेडिंग से भी खतरनाक प्रॉफिट अर्न करते हैं, बट उतना यहाँ लॉस भी करते हैं, क्योंकि आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको बेचना और खरीदना दोनों संभव है, ठीक है। और यह मैंने बहुत सारे स्ट्रेटेजी भी पहले बता रखे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के, ठीक है। अगर आप चेकआउट करना चाहें तो उन्हें भी चेकआउट कर लीजिए। बट ऑप्शन ट्रेडिंग है जो दूसरे नंबर पे आता है, जिससे लोग सबसे ज़्यादा अर्न करते हैं शेयर मार्केट के अंदर, जिसे आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं, मतलब आप शेयर बाय नहीं कर रहे हैं, उसका ऑप्शन बाय कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं समझाऊं, आपको लगता है कि कल बारिश आने वाली है, ठीक है, लेकिन दूसरा बंदा कहता है भाई बारिश आने का तो कोई चांस नहीं है, ठीक है। अगर वो आपको 10 रुपये दे देता है, ये 10 रुपये रख ले, अगर कल बारिश आई तो ये 10 रुपये तेरा, अगर बारिश नहीं आई तो ये जो 10 रुपये के साथ तो और 10 रुपये जोड़ के देगा, वो 20 रुपये मेरे हो जाएंगे, ठीक है। अगर वो कल बारिश आ रही है, ठीक है, मतलब वो एक्सपेक्ट हो रहा है तो आपका प्रॉफिट होगा, अगर बारिश नहीं आ रही है तो उसका प्रॉफिट होगा, ठीक है। सिंपल भाषा में ऑप्शन ट्रेडिंग। तीसरा है हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसे आप कह सकते हो 1 डे ट्रेडिंग, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग है जो कि एक दिन के अंदर होता है, मतलब सुबह अगर मार्केट 9:15 शुरू हो रहा है तो शाम को 3:30 बजे तक बंद हो रहा है, तो इसके बीच में आप जो ट्रेडिंग करते हो और जितना प्रॉफिट या लॉस कमाते हो उसे हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब आप एक दिन के अंदर प्रॉफिट और लॉस सब कुछ करने वाले हो, ठीक है। और अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो ये ऑटोमेटिक क्लोज भी हो जाता है, ठीक है। और ये तीसरे नंबर पे आता है शेयर मार्केट में, जिसमें लोग सबसे ज़्यादा पैसा बना रहे हैं, ठीक है। अगला है हमारा मोमेंट ट्रेडिंग, ठीक है, मोमेंटम ट्रेडिंग है, ठीक है। मैं TUM लिखना भूल गया, चलिए मोमेंटम ट्रेडिंग है। मतलब इसका मतलब ये है, अगर अभी स्टॉक ऊपर जा रहा है मतलब फ्यूचर में भी वो ऊपर जा सकता है, ठीक है, तो इसे उस तरह कंसिडर किया जाता है। मोमेंटम ट्रेडिंग के भी बहुत सारे स्ट्रैटेजी है, मैंने सिंपल 2-3 वीडियो बना रखे हैं इसके ऊपर, अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। और अगर चाहें कि और स्ट्रैटेजी बताएं तो हम जरूर बताएंगे फ्यूचर में, अभी तो नहीं, ठीक है। मोमेंटम ट्रेडिंग आप देख सकते हैं जो चौथे नंबर पे आता है शेयर मार्केट के अंदर, इसमें सबसे ज़्यादा लोग पैसा बना रहे हैं, ठीक है। और तो ये चौथे नंबर पे हमारा है मोमेंटम ट्रेडिंग। 5वें नंबर पे है म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जांपल, अगर आप पैसा लगा रहे हो शेयर मार्केट के अंदर, ठीक है, लेकिन आपको डर लग रहा है, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स एक कंपनी है जो एक ग्रुप है जो आपके पैसे लेती है, उसके कुछ ब्याज आपको देती है, और वो जो पैसा बाकी है, मतलब अगर वो 20 रुपये आपका लगा रहा है, ठीक है, उसमें से उसे 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो वो 6 रुपये खुद रखेगा और 4 रुपये आपको देगा, ठीक है। सिंपल है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे बैंक भी लेते हैं, बैंक 8 रुपये खुद रखता है, 2 रुपये आपको देता है, उसी हिसाब से यहाँ भी चलता है, ठीक है। अगला है हमारा IPO, जिसका मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब अगर कोई भी स्टॉक लिस्ट होने जा रहा है IPO के अंदर
तो उससे पहले आईपीओ लॉन्च होता है, मतलब पब्लिक को पहले ऑफर किया जाता है, ठीक है, जो हो सकता है कि आगे जाके आपके पैसे को डबल या ट्रिपल तक भी करके जाए, और हो सकता है कि आपके पैसे को लॉस भी करके जाए। ऐसे बहुत सारे स्टॉक के मैंने एग्जांपल दिखाए थे। आईपीओ के ऊपर भी 2 से ज़्यादा वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं, उन्हें भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। पूरी की पूरी हमारी बेसिक और फाइनेंस और स्टॉक मार्केट 30 डे कोर्स वाले में है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इन सबको चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। और हमने पूरा डिटेल में बता रखा है, और भी इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि हमारा एक दिन वीडियो आता है, फिर अगले दिन नहीं आता है, उसके अगले दिन आता है, ठीक है। तो वो जो आपको एक दिन का गैप मिल रहा है उसमें आप सीखो, इन्वेस्टमेंट करो, ट्राई करो। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे, तो आप ना कमाओगे ना गवाओगे, ठीक है। तो आपको शुरुआत तो करनी होगी अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि ये बिजनेस है, ठीक है। तो अगर उसका प्रॉफिट हो रहा है तो आपका भी प्रॉफिट होगा, और उस बिजनेस में अगर आप लॉस हो रहा है तो आपका भी लॉस होगा, ठीक है। सिंपल सी भाषा में बोल रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, ठीक है।